आपकी समातों की नजर आले नबी औलाद अली हजूर की बिला पीर सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहिब अल मारूफ शहजादा पीर अपने नूरानी ईमानी विदानी खिताब से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अहबाब ज़ी वक़ार, मुख्तलिफ नात खां हज़रात मुख्तलिफ जगहों से आए, मेहमानाने गरामी मुख्तलिफ जगहों से आए। कोई इसी शहर का है, कोई इस शहर से बाहर का है। जो लाहौर का है वो लाहौर से आया, मगर जो गुजरात का है वो लाहौरी नहीं हो सकता, उसे हम गुजराती ही कहते हैं। जो मुल्तान का हो या मुल्तान से आया हो उसे मुल्तानी ही कहते हैं। यूँ समझो कि जो जहाँ का रहने वाला हो इजाफत उसी शहर की तरफ ही होती है। पाकिस्तान का हुआ तो पाकिस्तानी हुआ, इंग्लिस्तान का हुआ तो इंग्लिस्तानी हुआ, है ऐसी बात के नहीं। लाहौर का हुआ तो लाहौरी हुआ, फैसलाबाद का हुआ तो माशाल्लाह फैसलाबादी हुआ। तो ये जिस शहर का कोई हो उस शहर की इजाफत उसकी तरफ हो ही जाती है। मगर हम देखते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और कलाम अल्लाह की सिफत होती है ऐसी बात के नहीं। अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम अल्लाह की सिफत है और ये सिफत इलाहिया आई कहाँ से? लामकान से। तो कभी किसी ने कुरान को लामकानी कहा नहीं। कुरान को या लोग मक्की कहते हैं या मदनी कहते हैं। इतनी बात समझ गए? कुरान लामकानी कोई नहीं कहता, कुरान अर्शी कोई नहीं कहता, कुरान को उलूही कोई नहीं कहता, कुरान को रबूबी कोई नहीं कहता। मगर सारी की सारी दुनिया कुरान को मक्की कहती है या मदनी कहती है। हमने कुरान ही से पूछ लिया, ऐ कुरान आया तो तू लामका से है, फिर तू मक्की मदनी क्यों हो गया? तो कुरान की तरफ से एक गोशे से जवाब कुरान के मानने वालों ने दिया कि आपको पता नहीं है कि वो कुरान जो मक्का में उतरा वो कुरान मक्की हो गया, जो कुरान मदीना में उतरा वो कुरान मदनी हो गया। मैंने कहा हजरत जी बात बिल्कुल ठीक है, मगर आपकी बात हम 2 मिनट नहीं मानते। ये सवाल करते हैं कि फिर वो कुरान जो बदर में उतरा उसे बदरी क्यों नहीं कहते? वो कुरान जो ओहद में उतरा उसे ओहदी क्यों नहीं कहते? उस कुरान को क्या कहोगे जो रेड सी के किनारे पर नाजिल हुआ? उस कुरान को क्या कहोगे जो जंगो जदाल में नाजिल हुआ?
उसकी कुरान को फिर क्या कहोगे जो सफरो हजर में नाजिल हुआ? उस कुरान को क्या कहोगे जो हुजरा आयशा में नाजिल हुआ? इसका मतलब ये निकला कि कोई मामला ऐसा है जो हमारी समझ से बालातर है। मैंने पलट के कुरान से पूछा, एक कुरान मुल्ला तो नहीं बताता, अल्लाह से हम पूछ नहीं पा सकते, तू बता तुझे मक्की मदनी क्यों कहते हैं? कुरान बोला मेरा ताल्लुक मक्के मदीने से नहीं, जब तक महबूब मक्की था कुरान मक्की हो गया, जब महबूब मदनी हो गया तो सारा कुरान मदनी हो गया। तो कुरान का ताल्लुक उतरने से नहीं, कुरान का ताल्लुक महबूब के डेरे से है। मक्का में डेरा हो तो कुरान सारा मक्की है, मदीने में डेरा हो तो कुरान सारा मदनी है। तो कुरान का ताल्लुक महबूब से है। अब आगे सुनिए, ये कुरान एक नूर है कि नहीं? बिल्कुल नूर है। बल्कि इससे पहले एक और बात सुनाता हूं आपको। ये नूर जिसे हम नूरे मोहम्मद कहते हैं, वो नूर जो आदम में था, फिर नूह में, फिर शीश में, चलता चलता इब्राहिम में, इस्माइल में, इसहाक में, याकूब में, मूसा में, ईसा में, अंबिया में आया कि नहीं? वो नूर सबसे पहले आदम की पेशानी में चमका, वो नूर जो नूह की पेशानी में चमका, वो नूर शीश की पेशानी में चमका, जिस नूर ने इब्राहिम को चमकाया, जिस नूर ने याकूब को चमकाया, जिस नूर ने इसहाक को चमकाया, जिस नूर ने यूसुफ को चमकाया, वो नूर जो ईसा को चमकाता रहा, वो नूर जो मूसा को चमकाता रहा, वो नूर जो खिदर को चमकाता रहा, वो नूर जो अंबिया को चमकाता रहा, वो नूर जो रसूलों को चमकाता रहा, वो नूर जो फरिश्तों को चमकाता रहा, वो नूर जो अर्श इलाहिया को चमकाता रहा। 12 रबीउल अव्वल को वो नूर सुन्नियों को चमकाने आ गया। नारे तकबीर, मोहब्बत से जवाब दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सुन्नियों को चमकाने आ गया। जब सुन देखा दाता लाहौरी इसी नूर से चमक रहा है, ख्वाजा अजमेरी इसी नूर से चमक रहा है, सारे औलिया अल्लाह इसी नूर से चमक रहे हैं, गौसे आजम इसी नूर से चमक रहे हैं, मुजद्दिद अल्फसानी इसी नूर से चमक रहे हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इसी नूर से चमक रहे हैं। तो बरेली के धरे में बैठा हुआ एक मौलाना बोला, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो नूर, ये इस नूर की तो क्या बात है, इस नूर की बोलो। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसकी सिर्फ एक ही लफ्ज की वजाहत हो सकती है, क्योंकि मजमा ना मुतम्मल है ना इतना वक्त। या अय्युहन नबिय्यु, क्या माना इसका तर्जुमा क्या है? ए बोलो नबी, है गल के नहीं? या अय्युहन नबी का माना क्या है? ए नबी। या का माना भी ए, अय्यो का माना भी ए, और नबी का माना, नबी का माना नबी। समझ नहीं आई तो? नबी का माना लोग करते नहीं हैं। या अय्यो हन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले। बाज लोग कहेंगे अपने तर्जुमे कढ़े तुसी, तो मैं क्या बढ़ावा सी अपने जो कढ़ लेने तो तुसी अपने कढ़ के वेख लो। आप डिक्शनरी उठाओ, क्योंकि आपको बनाया भी अंग्रेजों ने है, एजेंट भी उन्हीं के हो, पुजारी भी उन्हीं के हो, पिट्ठू भी उन्हीं के हो। उनकी डिक्शनरी उठाओ तो देखो जाके प्रॉफिट का मतलब क्या है। प्रॉफिट किसको कहते हैं? गैब दां को।
तुमने अबू बकरो, उमरो, उस्मानो, अली से तर्जमा नहीं लेना, तुमने आला हजरत बरेलवी से तर्जमा नहीं लेना, तुमने गजाली जमा से तर्जमा नहीं लेना, तुमने पीर करमशाल अजरी से तर्जमा नहीं लेना, ना लो। नबी किसको कहते हैं? नबी के दुश्मन से पूछ लेते हैं। अबू जहल नबी का सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं? तब के बोलो। अरब के सारे गुंडों का लीडर अबू जहल, नबी का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल। उससे पूछ लेते हैं नबी का क्या माना है। यानी यूं समझो कि तुम्हारे अब्बा से पूछ लेते हैं कि नबी का क्या मतलब है। एक मर्तबा भागा भागा आया, हाथों में कंकरियां उठा के कहता है, ऐ मोहम्मद बताओ मेरे हाथों में क्या है, अगर बता दो मेरे हाथों में क्या है तो मैं मान लूंगा। मनना तो फिर भी उन्हें कोई नहीं सी। बताओ मेरे हाथों में, बोलो भी क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो सवाल उसका पलटा दिया, अबू जहल जो तेरे हाथों में है अगर यही बता दे कि मैं कौन हूं तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। मैंने सादा सवाल पहुंचा था, ये तो क्रिटिकल हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी उसने पूछा मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, अगर तुम बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम नबी हो। अबू जहल जानता था कि जो बंद मुट्ठी गैब में बता देता है वो नबी हुआ करता है। अरे अपने दी नहीं मननी ना मनो, उन्होंने ते मन लो। जो बंद मुट्ठी में गैब की खबर बता देता है वो नबी हुआ करता है। ये अबू जहल तो जान गया, आज का जाहल क्यों नहीं जान रहा। खैर ये वाकया जो कि आपने पहले भी सुना हुआ है। तो जब हुजूर ने तवज्जो की तो कंकरी ने कलमा पढ़ दिया, हुजूर का कंकरी ने कलमा पढ़ दिया, चिड़ा, कंकरियां फेंकी, भाग गया। मनना तो फिर भी नहीं सी, भाग गया। मगर एक सवाल बताओ, आज अल्लाह का कोई वली पाकिस्तान में कोई मुर्दा जिंदा करे तो मुर्दा जिंदा होके कौन सी जुबान बोलेगा? इंग्लिश बोलेगा कि उर्दू बोलेगा कि पंजाबी? सबसे पहले पूछेगा ना आप कौन हैं, ऐसी गल है कि नहीं? हिंदुस्तान में कोई मुर्दा जिंदा हो तो हिंदी बोलेगा, गुजरात में कोई मुर्दा जिंदा हो तो गुजराती बोलेगा, मर कर कोई दोबारा जिंदा हो तो बोली वही बोलेगा जिस पर वो मरा हुआ था। बंगाल में कोई मर जाए उठ के इंग्लिश नहीं बोलेगा, बंगाली बोलेगा। अरब में कोई मर जाए दोबारा जिंदा होकर वो पंजाबी नहीं बोलेगा, अरबी बोलेगा। बर्तानिया में कोई मर जाए जिंदा होके सराइकी नहीं बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा। गल है कि नहीं है? अब जब मेरे नबी ने उस हजर पर, उस पत्थर पर तवज्जो कर दी, यानी पत्थर में मेरे नबी ने जान डाल दी जो कि पहले नहीं थी। आखो सुभान अल्लाह। जान डाल दी जो कि पहले न थी, यानी मुर्दा जिंदा नहीं किया, जिसमें जिंदगी का नाम ही ना था उसमें जान डाल दी, उसमें जान डाल दी। तो उसने उठकर जुबान कौन सी बोली? लोगों यही तो इनको समझाना चाहते हैं कि जब मेरे नबी ने तवज्जो कर दी तो मेरे नबी की अता की हुई हजर को जिंदगी ऐसी थी, वो जिंदा हो करके हजर की बोली नहीं बोल रही थी, खैरुल बशर की बोली बोल रही थी। बोली किसकी? नबी की। जो जिसको जिंदा करता है उसी ही की तो बोली बोला करता है। हमको नबी ने जिंदा किया है, हम नबी की बोली बोला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार मोहब्बत से जवाब दीजिए, इतना खूबसूरत का नाम आपके सामने नजर रखा हुआ है, मोहब्बत से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गासिया।
और एक ही पत्थर है जिसको मेरे नबी ने चूमा, जिसे अल हजरुल अस्वद कहते हैं। पत्थरों को चूमना जायज नहीं, मगर जिसको मेरे नबी ने चूम लिया वो सुन्नत हो गई। है गालिंज की नहीं? पत्थर को चूमना जायज नहीं, हजर को चूमना जायज नहीं, मगर हजर, जिस हजर को मेरे नबी ने चूम लिया, सारी उम्मत चूमे, सारी उम्मत चूमे। क्यों? कि वो हजर है जन्नती। वो हजर कौन सा है? जन्नती, जन्नत से आया है, चूमो। आज हमको लोग ताने देते हैं, तुम्हें लोग क्यों चूमते हैं? इमाम हुसैन के लब भी नबी पाक ने चूमे हैं, जुबान भी नबी पाक ने चूमी है, गाल भी नबी पाक ने चूमे हैं, माथा भी नबी पाक ने चूमा है। और बता दिया उम्मतियों, ऐसा हजर हो इसे भी चूम लेना, ऐसा बशर हो इसे भी चूम लेना, छोड़ना नहीं। ऐसा जन्नती हजर हो इसे भी चूम लेना, ऐसा जन्नती बशर हो इसे भी चूम लेना। तो मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिद, हमने भेजा। भेजने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या मतलब? किसी को खत भेजो तो भेजने वाला चाहिए। भेजा क्या जा रहा है? खत, तो खत चाहिए। जिसे भेजा जा रहा है, जिसने वसूल करना है, वो चाहिए। क्या मतलब? भेजने वाला हो, जाने वाला हो, पाने वाला हो। जब कोई शय भेजी जाती है तो मेरी तरफ देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी उंगलियों की तरफ देखिए। भेजने वाला हो, जाने वाला हो, पाने वाला हो। भेजने वाला नहीं होगा तो कौन भेजेगा? जाने वाला नहीं होगा तो कौन जाएगा? पाने वाला नहीं होगा तो कौन पाएगा? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना, हमने भेजा, इन्ना हमने भेजा, अरसलनाका तुझको भेजा। भेजा है अल्लाह ने, भेजने वाला अल्लाह है, जाने वाले रसूलुल्लाह है, पाने वाले सुन्नी हैं। एक ही बात इस टॉपिक पे मैं ये करूंगा, क्या कि भेजने वाला भेज के खुश, जाने वाला जा करके खुश, पाने वाले पार करके खुश। ना भेजने वाला भेज के नाराज हुआ, ना आने वाला आके नाराज हुआ, ना हम पाने वाले पाके नाराज हो रहे हैं। वो भेज कर जश्न मना रहा है, वो आकर जश्न मना रहा है, ये पाकर जश्न मना रहे हैं। और इस आयत का आखिरी टुकड़ा, सिराजम मुनीरा, बीच में से सारा कुछ गायब, और यही 5 मिनट आखिरी, इसी पर गुफ्तगू और मेरी मुझे इजाजत। सिराजम मुनीरा का माना 2 माने हैं इसके। हमने आपको रोशन चिराग बना के भेजा और चमकता सूरज बना के भेजा। अल्लाह ने नबी को शम्सम मुनीरा नहीं कहा, सूरज नहीं कहा, ठीक है? अल्लाह ने नबी को शम्सम मुनीरा नहीं कहा, मिसबाह मुनीरा नहीं कहा। क्यों? कि मिसबाह के मानी है सिर्फ चिराग, शम्स के मानी है सिर्फ सूरज, और सिराज के 2 मानी हैं, सूरज भी चिराग भी। क्या मतलब? अगर अल्लाह ने नबी को शम्सम मुनीरा कहा होता तो शम्स तो दिन में होता है, रात का नबी कौन? अगर मिसबाह मुनीरा कहा होता चिराग है, तो चिराग बस रात को जलता है, तो दिन का नबी कौन? इसलिए कहा सिराजम मुनीरा, दिन का नबी भी मोहम्मद, रात का नबी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसकी, अब मुझे ये बताओ, चिराग, और ये भी बता दूं आपको कि चिराग के भी 2 माने होते हैं। सिराज बुझे हुए चिराग को नहीं कहते, जलते हुए चिराग को कहते हैं। बुझे हुए चिराग को सिराज नहीं कहते, जलते हुए सिराज को चिराग कहते हैं। लोगों, जब कोई चिराग जल रहा हो तो 3 चीजें जलती हैं। कितनी? दसो केड़ी केड़ी? एक चिराग आप जलदा है गल, दूजा ਉਹਦੇ ਤੇ परवाने जलदे ने, ते तीजा ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ वाले जलदे ने। एक चिराग जलता है,
एक परवाने जलते हैं, एक चिराग जलता है, एक परवाने जलते हैं, और चोरों को रोशनी अच्छी नहीं लगती, चिराग देख के वो जलते हैं। तो तीन चीजें जलती हैं, समझ तो फिर भी कोई नहीं आई, जलती हैं कि नहीं जलती? जलती हैं। तो चिराग जब जल रहा हो तो बाकी बुझे हुए चिराग हो, इस चिराग जले हुए से किसी ने रोशनी लेनी हो तो क्या करता है? दूर से रोशनी ले सकता है? बोलो तो की करता है फिर? जला हुआ चिराग बुझे हुए चिराग को कैसे रोशन करेगा? बुझा हुआ चिराग जले हुए चिराग के करीब जाए, सिर्फ मक्का ना जाए, चिराग के करीब जाए। बुझा हुआ चिराग रोशन चिराग के करीब जाए तो जलेगा। है गालें जी के नहीं? दब के बोलो, है गल? दूर रह के जल सकता है? नहीं। बुझा हुआ चिराग रोशन चिराग के करीब जाता है तो जलता है। पक्की गल है? और नहीं भाई, अजय भी नहीं जलिया। बुझा हुआ चिराग जब तक चिराग के करीब ना जाए और उस पर झुक ना जाए तो जला नहीं करता। बुझा हुआ चिराग, एक पहला काम उसके करीब जाना और जाके डंडा पकड़ के जालियों के सामने अकड़ के खड़ा न रहे, उस पर झुक जाए। और आखिरी बात बता दूं, झुकने से भी काम नहीं चलेगा। चिराग चिराग के करीब जाए, उस पर झुक जाए और उसको लौ लग जाए। इंजी गाल, चिराग को जब तक चिराग के करीब ना लेके जाओ, उसको ना झुकाओ, उसको लौ ना लगवाओ, वो चिराग जला नहीं करते। लोगों, दूर रह करके नबी से ये कोई कहे कि हमारे दिल का चिराग जल जाए, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। नबी के पास जाना पड़ेगा, उस पर दिल झुकाना पड़ेगा, उससे लौ लगाना पड़ेगा। और नबी अपनी कब्र में आज भी जिंदा बैठे हैं, अपनी हयाते जाहिरा से भी बढ़कर ताकत वाली हयात, अपनी जाती हयाते अबदी के साथ एक लम्हा। लोग कहते हैं क्या नबी पर वो मौत की कैफियत तारी नहीं हुई थी? मैंने कहा यही तो तुम्हें पता नहीं है। एक अल्लाह का नबी था, उसने जान मांगी थी अपने सहाबा ने से कि ऐ मेरे सहाबियों, मुझ पर जान कौन देगा? तो एक के अलावा सारे भाग गए थे। यहां तो 1.25 लाख सहाबा जाने हथेली पे रख के आए हुए हैं। तुमने अभी भी नहीं समझा, मौत तब तक मौत थी जब तक मेरे नबी के पास नहीं आई थी। मौत ने कहा या रसूलल्लाह, मैं कब तक मौत रहूंगी, मुझे भी हयाते अबदी का जाम पिला कर दीजिए। नबी का बोसा लिया मौत ने, कयामत तक के लिए इतनी जिंदा हो गई। आज भी जिस आशिक के पास जाती है इतनी जिंदा हो जाती है कि दाता गज बख्श के दीवाने उसकी कब्र में जाते हैं, कयामत तक के लिए मरते नहीं, जिंदा होके आ जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत और मुदल्लल और हिकमत आमेज जो किताब है वो दिलों में उतर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह साहब की आवाज़ में, सोज में, इल्म में, हिकमत में मजीद बरकतें और तरक्कियां नसीब अता फरमाए।